Preview. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्शन ओलंपियाड्स। आई होप आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो है एनएससीपी का वो आप लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन 1 से 3 तक हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो पे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन 4 to 6। तो मैंने लास्ट वीडियो पे बता दिया था कि एनएससीपी एग्जाम में कैसे आपको सोचना है, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है और ये सीरीज़ क्या बनने वाला है। इस सीरीज़ में हम लोग बस 3 क्वेश्चन लेके इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। मैं चाहूँ तो एक 60 क्वेश्चंस का एक सिंगल वीडियो बना सकता हूँ, बट उसमें आपको डेप्थ में क्वेश्चन को समझ नहीं आ सकता, उसके चांसेस है। तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, जो लोग 11th पे हो स्पेशली वो लोग एक कॉपी में सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो जो आपके टॉपिक में है, जो आपने ऑलरेडी कर लिया है। और जो 12th के बच्चे हैं वो आप सारे क्वेश्चन मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करो, ताकि एनएससीपी का जो पेपर है वो आपका वापस से एक बार प्रॉपरली रिविजन हो जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उसमें बताया गया एक बुलेट है जिसका मास m गिवन है और वो पेनिट्रेट कर सकता है एक ब्लॉक को जिसका मास कैपिटल M है। करेक्ट। अप टू अ डिस्टेंस s। मान लो कुछ ऐसा सिनेरियो है और इसको कहीं ना कहीं पे ऐसे रोका गया है, इसको हम मूव नहीं करने देंगे, रोक के रखा गया है। तो आफ्टर सम टाइम फिगर क्या बनेगा, ये भैया तो मूव नहीं करेंगे, ये सेम रहेगा। और जो ब्लॉक है ना ये अंदर घुस जाएगा, ये कहीं पे ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जो बुलेट है। तो मान लो ये कहीं पे ऐसा कुछ है और ये अंदर कुछ ऐसा जा चुका है S। तो अगर मुझसे पूछा गया कि ये S कितना होगा जब ये स्टॉप होने वाला है, तो मैं क्या लिखूँगा इस पे बेसिकली दो ही चीज़ बनेगा ना, क्योंकि दो फोर्स लगने वाला है पूरे सिस्टम में। बस एक फोर्स है, एक फोर्स है, वर्क डन बाय द फोर्स मतलब जो इंटरनल फोर्स है वो एक ही फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब हमें ये भी बताया कोई भी एक फोर्स का नेट वर्क डन जो होता है दैट इज माइनस ऑफ एफ डॉट एस रिलेटिव। ये हमें पता है, कोई भी फोर्स का इंटरेक्टिंग फोर्स का हम लिख सकते हैं ये। तो क्योंकि नीचे वाला बड़ा वाला जो ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बस एस है यहाँ पे। ठीक है, और एफ जिस तरफ लग रहा है ना, एस ऑपोजिट में है, मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट में एस लगेगा। तो माइनस एफ एस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली जीरो है, इनिशियली हाफ एम वी स्क्वायर है। करेक्ट। अगर मैंने वी मान लिया शुरू में, तो मान लेते हैं ये वी से जा रहा है, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 2s। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। ठीक है ना। अब सेकेंड केस पे आते हैं। सेकेंड केस पे सिमिलर फिगर है, एक सेकेंड, सिमिलर फिगर है इसमें, बट इसमें ये बताया गया कि ये जो नीचे वाला ब्लॉक है दैट कैन ऑल्सो मूव। ठीक है, ये भी भैया मूव कर सकता है। तो फाइनली जब ये स्टेशनरी हो जाएगा ना अंदर वाला ब्लॉक, तो बाहर का ब्लॉक तो मूव कर रहा है विद वी डैश, तो अंदर वाला भी सेम से मूव करेगा क्योंकि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज COLM लगा देते हैं। अगर मैं COLM लगा दूँ, इक्वेशन क्या बनेगा, MV इक्वल टू M प्लस एम वी डैश। तो यहाँ से वी डैश आ जाएगा MV बाई M प्लस वी एम। करेक्ट। अगला हो जाएगा COME क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, इनिशियली हाफ एम वी स्क्वायर है जब छोटा ब्लॉक मूव कर रहा है। COME ने एक्चुअली वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय द फोर्स है ना, तो वर्क डन बाय द फोर्स इंटरनल विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल फोर्स का वर्क डन वापस से एफ डॉट एस रिलेटिव है, वापस से जिस तरफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसका ऑपोजिट में फोर्स लगेगा, तो माइनस एफ इंटू एस रिलेटिव, इसको एस डैश बोल देते हैं। फोर्स तो सेम ही लगने वाला है, ये एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। फाइनली काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम प्लस एम वी डैश स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। चलिए अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसका। माइनस एफ को डालते हैं MV स्क्वायर बाई 2s डॉट एस रिलेटिव इक्वल टू हाफ एम प्लस एम, वी डैश बन जाएगा M स्क्वायर वी स्क्वायर बाई M प्लस एम स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। करेक्ट। M प्लस एम कैंसल्स आउट, 2 और 2 कैंसल्स आउट, MV स्क्वायर कैंसल्स आउट। तो इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस एस डैश इक्वल टू M बाई M प्लस एम माइनस 1, है ना।
तो यहाँ से एस डैश मेरा बन जाएगा, नीचे तो एम प्लस एम रहेगा, एक नीचे एस पी है, एस डैश बन जाएगा नीचे एम प्लस एम, ऊपर बनेगा माइनस एम और माइनस मतलब एम बन जाएगा, साथ में मल्टीप्लाइड बाई एस। तो आंसर बन जाएगा मेरा फाइनली एम एस बाई एम प्लस एम। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको रिड्यूस मास से भी ट्राई कर सकते हो, वो जब क्लास में आप रिड्यूस मास पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, करेक्ट। तो इसमें दो चीज़ लगानी थी, COLM और वर्क एनर्जी थ्योरम, करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगले पे ऐसा बताया गया कि नोइंग द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर, Al का भी मास दिया है और मैग्नीशियम का भी दिया है क्वेश्चन पे। ये एटॉमिक मास दिया गया, ठीक है, मास ऑफ एटम है, मास ऑफ न्यूक्लियस नहीं, याद रखना। आपको तो ये पता ही है कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है दैट इज एक्चुअली, या फिर मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एटम। ठीक है, और जो रिएक्शन है ना वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो इस पे न्यूक्लियस का मास गिवन इक्वेशन पे। तो क्यू वैल्यू जो होता है दैट इज मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट टाइम्स ऑफ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, ये एटॉमिक मास है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब ये न्यूक्लियर मास है, मुझे एटॉमिक मास दिया है क्वेश्चन पे, क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ एल्यूमिनियम एटॉमिक का माइनस इलेक्ट्रॉन है उसमें 13, करेक्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली मास ऑफ मैग्नीशियम होगा एटॉमिक, माइनस इलेक्ट्रॉन है 12, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मेरा प्रेजेंट है न्यूक्लियर रिएक्शन पे प्रोडक्ट साइड में, तो उसको भी माइनस करना होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक है, इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, वो पॉजिट्रॉन है, तो बट मास तो सेम ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन जैसा ही होगा, इंटू 931.5, करेक्ट। तो यहाँ से क्या बनता है देख लो, मास ऑफ एल्यूमिनियम एटॉमिक मास बेसिकली जो क्वेश्चन में गिवन दिया है, माइनस मास ऑफ मैग्नीशियम एटॉमिक मास जो कि अगेन क्वेश्चन पे गिवन है, माइनस 13 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर ये एम ही होगा, माइनस 13 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 12 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स ऑफ 931.5, करेक्ट। अब पहला जो क्वेश्चन में वैल्यू दैट इज गिवन एज 24.990432 माइनस मैग्नीशियम जो है दैट इज 24.985839, और एक बनेगा माइनस 2me इंटू 931.5, ठीक है। तो कैलकुलेशन अब करोगे ना, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड था एग्जाम में, तो ये वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो एग्जाम में ही। 432 माइनस 24.985839 टाइम्स ऑफ 931.5 माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 931.5, तो ये पूरा आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन पे दिया गया है, ये नहीं, यहाँ से 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना वैल्यू ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है। 0.511 ऑलरेडी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, AMU पे नहीं है, तो कन्वर्टेड है वो एक्चुअली, क्योंकि ये जो होता है ना ये AMU पे होता है, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों AMU पे है, तो इसलिए मैंने 931.5 से मल्टीप्लाई किया। इसका जो फाइनल आंसर बनता है आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.256 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। ये हो गया आपका आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आया था न्यूक्लियर फिजिक्स से, ठीक है, बढ़िया। तो जिन लोगों ने मॉडर्न किया है उनसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। नॉर्मल सवाल था, जैसा कि आता है न्यूक्लियर फिजिक्स पे वैसे ये सवाल पूछा गया था। तो बस आपको ये ध्यान रखना था कि यहाँ पे जो मासेस गिवन है दीज आर एटॉमिक मासेस, और जो न्यूक्लियर रिएक्शन पे हम यूज़ करते थे दोज आर न्यूक्लियर मासेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी सिमिलर सा क्वेश्चन क्लास में बहुत बार दिखाया गया होगा। ए ब्लॉक ऑफ मास एम लाइंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म is acted upon by a force, horizontal force P, simultaneously by another force Q acting at an angle theta. The block will remain in equilibrium if coefficient of friction. तो सीधा सीधा सवाल है, ब्लॉक रखा गया ग्राउंड पे, एक फोर्स मैंने P डाल दिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक फोर्स यहाँ पे Q दे दिया गया है, यहाँ पे कुछ, ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा दिया है। तो
तो क्यू के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे। एक हो जाएगा मेरा क्यू साइन थीटा, एक हो जाएगा नीचे की तरफ क्यू कॉस थीटा। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन आएगा ऊपर की तरफ और ग्रेविटी आएगा नीचे की तरफ। बढ़िया। तो यहाँ से अगर मैं नॉर्मल को निकालूँ ना, दैट बिकम्स एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा। और अगर मैं सिंपली एफ पैरेलल देखो टू द सरफेस, दैट इज क्यू साइन थीटा प्लस पी। और अगर इसको इक्विलिब्रियम पे रहना है, दिस फोर्स हैज़ टू बी लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इक्वेशन बन जाएगा क्यू साइन थीटा प्लस पी हैज़ टू बी लेस देन म्यू एस इंटू एन। और एन का वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्यू साइन थीटा प्लस पी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरा म्यू निकल के आ जाएगा क्यू साइन थीटा प्लस पी या पी प्लस क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा। सॉरी क्यू कॉस थीटा सही है। ठीक है, सिंपल सवाल था जैसा क्वेश्चन में जनरली पूछते हैं क्लास में। नॉर्मल सवाल था ये, डिफिकल्ट सवाल नहीं था। मेंस के बैच में भी आप हो या फिर नीट के बैच में भी आपको ये क्वेश्चन शायद देखा लग रहा होगा। क्लास में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हुआ है इन सिंगल ब्लॉक एनालिसिस। ठीक है, तो 11th के बच्चों से भी ये क्वेश्चन तो आराम से बन जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो के 3 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपने नया सीखा हो, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं हर वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे आता हूँ शार्प एट 10:30 PM। हर एक बार नए क्वेश्चन के साथ, नए सीरीज़ के साथ, ताकि आपको एक्सपोजर मिलता रहे नए नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, डू शेयर दिस क्वेश्चंस, शेयर दिस सीरीज़ विद योर फ्रेंड्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स जो भी जेई, नीट या फिर एनएसीपी के लिए तैयारी ले रहे हैं या फिर जिन लोगों ने अपीयर किया था इस साल, वो सब को इस सीरीज़ से बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, वेडनेसडे को रात को 10:30 पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।